अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से आना चाह रहे हैं तो कौन सा ऐसा लाइसेंस है जो सबसे चीपेस्ट पड़ेगा आपको और जिस पे आपका वीज़ा निकल आएगा आसानी के साथ और उस पर आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो सबसे सस्ता लाइसेंस जो है वो फ्री जोन का होता है। अच्छा, फ्री जोन में 6 एमिरेट्स एक तरफ हैं, दुबई एक तरफ है। तो गाइस, दुबई का लाइसेंस जो है दूसरी एमिरेट्स की बनस्बत ऑलमोस्ट डबल प्राइस है, डबल से भी थोड़ा ज़्यादा ही है। और अगर आप किसी और एमिरेट्स का लेते हैं, शारजा का, अजमान का, रासुल खैमा का, फुजैरा का, उम्मुल क्वीन का, तो वो तकरीबन आपको कॉस्ट करता है 5 से 6 हज़ार दिरहम। वो डिपेंड करता है कि आप किस एजेंट के थ्रू ले रहे हैं, तो वो अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस भी लेते हैं उसमें। 1000-1500 रुपये वो लोग लेते हैं और बाकी जो है वो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है। तो बाकी जो एमिरेट्स हैं वो आपको ऑफ़र करते हैं 10 एक्टिविटीज़ के ग्रुप होते हैं। जैसे अगर आप यूज्ड कार ट्रेडिंग लेने जा रहे हैं तो उसमें आप यूज्ड कार की इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप B2B उसकी सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे पार्ट्स मंगा सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस कर सकते हैं, वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हर कैटेगरी का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप कर सकते हैं उस पर। ये सारा B2B होता है। फ्री जोन का जितना भी आपका एक्टिविटीज़ रहेंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ B2B के लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो आपको शारजा में और अजमान में सबसे बेस्ट अभी यही चल रहे हैं। उसमें 10 एक्टिविटीज़ मिलती हैं। हर एक्टिविटी के ग्रुप के अंदर 5 से 6 कैटेगरीज़ और होती हैं। तो वो आप एक्टिविटीज़ वो भी ऐड कर सकते हैं, वो आपको मिलेंगी, वो भी आप कर सकते हैं। पूरे यूएई में अगर फ्री जोन का लाइसेंस लिया है तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी उस लाइसेंस के ऊपर आप दुबई में भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर अजमान का लाइसेंस लिया तो आप दुबई में काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑनलाइन है, B2B है, तो पूरे यूएई में कहीं पे भी उसके ऊपर काम किया जा सकता है। अगर दुबई का लाइसेंस लेते हैं तो दुबई का भी सेम यही है कि दुबई के लाइसेंस पे पूरे यूएई में कहीं पे भी काम किया जा सकता है। लेकिन दुबई का लाइसेंस आपको कॉस्ट करता है मिनिमम जो है, सारा इस्टेब्लिशमेंट कार्ड और सब चीज़ों के साथ, वो आपको तकरीबन 18 से 19 हज़ार कॉस्ट करेगा। और वीज़ा की कॉस्ट फिर अलग होती है, वो दोनों सूरतों में, चाहे आप दुबई का लें या शारजा का लें या अजमान का लें, तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार दिरहम वीज़ा के आएंगे। चाहे वो आप अपना वीज़ा लें या आप अपने स्पॉन्सर्स का वीज़ा लें या अपने पार्टनर का वीज़ा लें। और पार्टनर्स मेरे ख्याल में मिनिमम जो है वो एक ही है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप। और अगर आप ऐड करना चाहें उसमें तो 4 से 6 लोग ऐड कर सकते हैं आप उसमें एज ए पार्टनर। तो वो आपकी एक्टिविटी में ऐड हो जाएंगे, आपके लाइसेंस में उनका नाम आ जाएगा सबका। तो काइंडली मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने लोग जो है वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं कंपनीज़ के और उनके वीज़े नहीं लगे। ये केस भी हम लोग हैंडल कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ उसमें। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इन लाइसेंस के ऊपर आप, यानी सिर्फ यूज्ड गाड़ियों के काम की बात नहीं कर रहा मैं, आप कोई भी एक्टिविटी ले सकते हैं। जैसे आप फूड स्टफ़ ट्रेडिंग की ले सकते हैं। आप फूड स्टफ़ ट्रेडिंग में बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। अब जैसे फ्रोज़न फूड आता है उसमें, फ्रेश फूड आता है उसमें, और ड्राई आइटम आते हैं उसमें, जैसे पल्सेस हो गई, राइस हो गए, फ्लोर हो गया। तो ये सब चीज़ें आप एक्टिविटी में ऐड कर सकते हैं अपनी। आप दूसरे मुल्कों से कंटेनर मंगा के यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सी फूड के कंटेनर आते हैं जो फ्रोज़न भी होते हैं और फ्रेश भी होते हैं, वो कर सकते हैं आप। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, री एक्सपोर्ट करें, उसको इंपोर्ट करें, लोकल मार्केट में यानी जो ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं उनको सप्लाई करें, या आप होलसेल मार्केट में वो बेचें। तो बहुत सारी उसमें एक्टिविटीज़ हैं। तो इस तरह बहुत सारे काम कर सकते हैं आप फ्री जोन के लाइसेंस पे। ई-कॉमर्स कर सकते हैं। तो जो आपकी स्पेशलिटी है उस फील्ड में लाइसेंस लें, और 10 एक्टिविटीज़ हैं, उनके 10 ग्रुप्स हैं, तो वो सब आप ऐड कराएं और कोई भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप एग्जिस्टिंग किसी वीज़ा के ऊपर यहाँ पे हैं यूएई में, तो आपको वीज़ा चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसी वीज़ा पे रह सकते हैं। ये आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी पे आप काम कर सकते हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें
कुछ लोग कहते हैं, वो आपको डराते हैं कि आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी, कि आपको अपनी कंपनी से एनओसी लेना पड़ेगा, और कंपनीज़ जो हैं एम्प्लॉयज़ को एनओसी नहीं देती बिज़नेस के लिए। और ख़ासकर अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा हो, जैसे अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं और फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड ही आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो वो कंपनीज उसमें इशू नहीं करती एनओसी आपको, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप मेन लैंड का लाइसेंस लें या फ्री जोन का, तो अब वो रिक्वायरमेंट नहीं रही है, कंपनी की एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके बगैर ही आपकी कंपनी खुल जाएगी और आप अपना काम बखूबी यानी कर सकते हैं। और वीज़े की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हैं किसी कंपनी के, तो आप अपना वीज़ा वही रखें, और जो दूसरी कंपनी आपने खोली है उसमें एम्प्लॉयज़ हायर करें, आप उनके वीज़ा बेशक लगवाएं, अपना ना लगवाएं, पार्टनर का लगवाएं अपना। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी कंपनी का वीज़ा लगाएं, तो ज़ाहिर है आपको जॉब पे अगर हैं तो आपको जॉब तो छोड़नी पड़ेगी, तो जॉब छोड़ के आप अपनी कंपनी का वीज़ा भी लगवा सकते हैं। तो गाइज़, अगर यूज्ड कार के हवाले से आप कोई ट्रेडिंग का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कोई कार सलून खोलना चाह रहे हैं, स्पा खोलना चाह रहे हैं, या और भी कोई इससे रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स का काम करना चाह रहे हैं, और आपको कंपनी खोलनी है, चाहे वो फ्री जोन में हो या मेनलैंड में, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम लोग पूरी कंसल्टेंसी देते हैं इसकी, और आपको कंपनी खोल के देंगे, पूरा सेटअप करके वीज़ों के साथ सब कुछ करके देंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे खोल रहे हैं, मेनलैंड में या फ्री जोन में। तो सबसे चीपेस्ट जो है वो फ्री जोन में पड़ेगी आपको कंपनी 5,000 दरम की। तो अगर आपका बजट है स्टार्ट करने का 5,000 दरम का, तो आप लाइसेंस लेके स्टार्ट कर सकते हैं। चलें गाइज़, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशनल वीडियो, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं, क्योंकि कंपनीज से रिलेटेड बहुत क्वेरीज़ आ रही हैं मेरे पास कि हमें कंपनी खोलनी है लेकिन वीज़ा मिल जाए उस पर। तो वीज़े की कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन अगर आप यूएई के अंदर अवेलेबल हैं तो आपका वीज़ा लग जाएगा। बाकी अगर आप पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी खोल ली और आप ये सोच रहे हैं कि वीज़ा भी लग जाएगा, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये डिपेंड करता है इमिग्रेशन पे कि वो आपका वीज़ा दे देते हैं या नहीं देते। उसमें भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी जब होती है जब आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, वहाँ से किसी भी कंट्री से आप अगर आ रहे हैं तो पूरी फैमिली के वीज़ा अप्लाई करें और उनके साथ ट्रैवल करें तो वीज़ा भी लग जाता है। तो चलें गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।